आपने कभी सोचा है हमारे महासागर कितने गहरे हो सकते हैं? इतने ज्यादा कि आपकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जी हां, महासागर की गहराई हमारी कल्पना से कहीं आगे है और आज हम इन्हीं महासागर की गहराई में यात्रा करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या दिखता है महासागर की गहराई में। अब चलिए हम पानी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले 40 मीटर नीचे पहुंचते हैं, जो कि स्कूबा डाइविंग की अधिकतम गहराई है, और नीचे जाने पर 93 मीटर पर हमें लुसिटानिया जहाज का मलबा मिलता है। यह एक इंटरेस्टिंग तथ्य है क्योंकि लुसिटानिया जहाज स्वयं 240 मीटर लंबा था। मतलब पानी उतना गहरा नहीं था कि यह पूरी तरह से उसमें समा सके। अगर यह जहाज सीधा खड़ा होता तो इसका हिस्सा पानी से बाहर ही होता। अब इससे थोड़ी और गहराई पर चलते हैं। 100 मीटर यहां डाइविंग खतरनाक हो सकती है अगर आप सावधान न रहे, वजह डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा। लेकिन इस खतरे ने हर्बर्ट नीचे को नहीं रोका। उन्होंने 214 मीटर की गहराई में फ्री डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ एक सांस में। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 336 मीटर पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे अहमद गाबर ने बनाया था। अब सोचिए, अगर वो 111 मीटर और नीचे तैरते तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर पहुंच जाते। अगर वो बिल्डिंग पानी में डूबी होती, इससे और नीचे 500 मीटर पर हम ब्लू व्हेल की अधिकतम डाइविंग गहराई तक पहुंच जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पृथ्वी के सबसे बड़े जीव हैं और यह वही गहराई है जहां यूएस की सी वोल्व्स क्लास परमाणु पनडुब्बी तक जा सकती है, और फिर 535 मीटर पर एम्परर पेंगुइन की हाईएस्ट डाइविंग गहराई आती है। सोचिए, यहाँ पर पानी का दबाव इतना तेज होता है कि यह एक इंसान या पेंगुइन पर वैसा असर डालता है जैसे किसी ध्रुवीय भालू का पूरा वजन एक छोटे सिक्के पर हो। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। 830 मीटर यहाँ हमें दुबई के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मिलती है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और जैसे ही हम समुद्र की सतह से 1000 मीटर नीचे आते हैं, हम एक बहुत ही डरावने और रहस्यमय एरिया में एंटर करते हैं। इस बिंदु के बाद सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब इसके नीचे का पूरा महासागर हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है और पानी का दबाव ऐसा महसूस होगा जैसे आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े हो, और इसका नतीजा यह होगा कि आप 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। इस गहराई पर आपको शायद जाइंट स्क्विड भी देखने को मिल जाए, बशर्ते पानी का दबाव आपको पहले ही न मार दे। अब चलते हैं 1280 मीटर की गहराई पर, जहां हमें चमड़े की पीठ वाले समुद्री कछुए की हाईएस्ट डाइविंग गहराई मिलती है। और फिर जैसे ही हम 1828 मीटर तक पहुंचते हैं, हम ग्रैंड कैनियन के सबसे गहरे हिस्से की बराबरी कर लेते हैं। पर यह सब कुछ पानी के नीचे हो रहा है। अब आते हैं 2000 मीटर की गहराई पर, जहां हम कुछ और डरावने और रहस्यमय समुद्री जीवों से मिलने लगते हैं, जैसे ब्लैक ड्रैगन फिश, एक मांसाहारी जीव जिसकी त्वचा से कोई रोशनी नहीं निकलती। मतलब हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको एक टॉर्च की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, 2250 मीटर पर यहां स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड की अधिकतम डाइविंग गहराई है। अब आपको बता दें कि स्पर्म व्हेल के शरीर पर बड़े बड़े सक्शन के निशान और गहरे घाव अक्सर देखे जाते हैं। ये निशान इन बड़े स्क्विडों के साथ हुए हॉरिफिक युद्ध के सबूत हो सकते हैं, जो इसी गहराई पर होते हैं। सोचिए, ये स्क्विड खुद 14 मीटर लंबे हो सकते हैं, जो एक बस जितना लंबा है, और उनका वजन 760 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वे डिनर प्लेट के बराबर दिखती हैं। अब हम पहुंचते हैं 3800 मीटर की गहराई पर, जहां हमें टाइटैनिक का मलबा मिलता है। कभी सोचा है कितनी गहराई पर यह ऐतिहासिक जहाज अपनी फाइनल शांति में सो रहा है? इससे थोड़ा और नीचे 4000 मीटर पर हम महासागर के एबिसल जोन में एंटर करते हैं। यहां पानी का दबाव लगभग 11000 पाउंड वर्ग इंच होता है। इतना जबरदस्त कि इंसान के लिए यहां रह पाना असंभव है। इस अंधेरी और रहस्यमय गहराई में कई अजीबोगरीब जीव मिलते हैं, जैसे फैंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। ये सब अपने स्ट्रेंज अपीयरेंस और अपने लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। और फिर 4267 मीटर की गहराई पर महासागर की औसत गहराई होती है। हाँ, यहाँ पर आप समुद्र की तलछटी को छू सकते हैं, लेकिन महासागर के कुछ हिस्से इससे भी ज्यादा गहरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4791 मीटर पर,
जहां द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा बिस्मार्क का मलबा है, इससे नीचे 6000 मीटर की गहराई पर हम हैडल जोन की शुरुआत देखते हैं। यहाँ पानी का दबाव सरफेस पर महसूस किए जाने वाले प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक व्यक्ति 50 बोइंग 747 जंबो जेट्स का वजन उठा रहा हो और इतनी गहराई पर बिना किसी सेफ्टी के आप तुरंत कुचल जाएंगे। फिर भी यहाँ आपको कई अजीबोगरीब जीव मिलेंगे, जिससे एक बात तो पक्की है कि जीवन के अभिव्यक्त होने के रहस्यमय तरीके कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब हम 6500 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, जहां डीएसवी एल्विन, एक फेमस रिसर्च सबमरीन, अपनी हाईएस्ट गहराई तक जाती है। इसी पनडुब्बी ने टाइटैनिक की खोज में मदद की थी, और अगर हम इससे और नीचे जाएं 8848 मीटर पर, तो हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सोचिए, अगर एवरेस्ट को उल्टा करके महासागर में रख दिया जाए तो वो यहीं तक पहुंचेगा, और उससे भी नीचे 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह है जहां जेम्स कैमरन ने 2012 में डीप सी चैलेंजर मिशन के दौरान गोता लगाया था। इतनी गहराई पर केवल कुछ ही लोगों ने कदम रखा है। अब तक इंसानों ने महासागर में सबसे गहरी पहुंच 1960 में बनाई थी। उस वक्त क्यूरियस लोग डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड अपनी पनडुब्बी ट्रस्ट के जरिए 10,916 मीटर की गहराई तक पहुंचे थे। इस गहराई तक पहुंचने में उन्हें 5 घंटे लगे, लेकिन वहां वो सिर्फ 20 मिनट तक ही रह पाए। तभी उनकी एक खिड़की में दरार आ गई और उन्हें मजबूरन वापस ऊपर लौटना पड़ा। 10,972 मीटर की गहराई पर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की एवरेज उड़ान ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सोचो, अगर कभी आपने अपनी उड़ान में खिड़की से नीचे देखा होगा तो समझ आ जाएगा कि हम कितनी गहराई में इस विशाल अंधकार महासागर में हैं। फिर 10,994 मीटर पर हम चैलेंजर डीप तक पहुंच जाते हैं, जो महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। यह जगह गुआम द्वीप के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किमी दूर है। और हां, क्या आप जानते हैं, कहा जाता है कि महासागर में इससे भी गहरे हिस्से हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। आखिरकार 1997 में सेरेना डीप की खोज हुई, जिसकी गहराई 10,736 मीटर है। यह महासागर का दूसरा सबसे गहरा बिंदु है। आज तक कहा गया है कि महासागर के तल का सिर्फ 5% ही अच्छे से मैप किया गया है, जबकि 95% हिस्सा अब भी रहस्यमयी है। शायद यह बस समय की बात है कि महासागर में कोई और गहरा हिस्सा खोजा जाए, और सोचिए वहां हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें मिल सकती हैं। नए जीव, अनजाने खजाने, या वो प्राचीन रहस्य जो सदियों से छिपे हुए हैं। इस महासागर की गहराई में बहुत ही एक्साइटमेंट है, और इसकी अनकही कहानियां हमेशा से नई क्यूरियोसिटी देती हैं। तो दोस्तों, महासागर की गहराइयों का सफर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना।